गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भक्तजनों, आज से मैं आप सबको नियमित रूप से भागवत महापुराण के 12 स्कंदों का पाठ सुनाऊंगी। आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको पसंद आएंगे और पाठ के अंत में प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि अगला पाठ आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला अध्याय। इसका शीर्षक है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा। एक बार नैमिषारण्य नामक तीर्थ पर शौनकादिक 88,000 उपस्थित ऋषियों ने वेदव्यास जी के प्रिय शिष्य श्री सूत जी से कहा, हे प्रभु, आप हमें ऐसी अलौकिक कथा सुनाएंगे जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के विषय में अधिक से अधिक जानकारी हो, क्योंकि आज इस कलयुग में समस्त प्राणी क्रोध, लोभ, मोह में फंसे हुए हैं। इसी कारण आठों प्रहर दुख और भय से परेशान हैं। तो आप परमेश्वर का ऐसा चरित्र वर्णन कीजिए जिसे सुनकर और पढ़ने से सभी प्राणियों की चित्त का क्लेश और भय दूर हो जाए और परमेश्वर के चरणों में ध्यान लगाकर वे इस भवसागर से दूर उतर जाएं। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, आपने कलयुग के प्राणियों के लिए एक अत्यंत उत्तम उपाय पूछा है। मैं अब आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाता हूँ, जो श्रृंगी ऋषि के श्राप देने के बाद महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने 7 दिनों तक सुनाई थी, और जिस अमृत रूपी कथा को सुनने और पढ़ने से ही प्राणी आवागमन के चक्र से छूट कर मुक्त हो जाता है, इसी को सनकादिक ऋषि ने भी देवर्षि नारद जी को 7 दिनों तक सुनाकर इसके सुनने की संपूर्ण विधि बताई थी। इतनी कथा सुनकर शौनकादिक ऋषि बोले, हे सूर्य, कहा जाता है कि देवर्षि नारद जी तो किसी भी स्थान पर 2 घड़ी से अधिक नहीं रुकते। वे देवर्षि 1 सप्ताह तक एक ही स्थान पर कैसे रुके, यह आश्चर्यजनक है और सनकादिक ऋषियों के दर्शन तो अत्यंत दुर्लभ हैं। वो देवर्षि नारद जी से कहाँ मिले, किस प्रकार मिले और यह सप्ताह पलायन किस स्थान पर हुआ था, आप कृपा करके सारी बातें हमें विस्तार से बताइए। यह सुनकर सूत जी बोले कि एक बार सनक सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई घूमते घूमते बद्रिकाश्रम पहुंचे, तो वहां पहुंचकर उन्होंने देवर्षि नारद को उदास बैठे देखा। तो देवर्षि नारद को इस प्रकार उदास बैठे देखकर सनकादिक ऋषि बोले, हे नारद जी, क्या बात है, आप उदास क्यों बैठे हैं? देवर्षि नारद जी चारों मुनियों को हाथ जोड़ प्रणाम कर बड़े शांत भाव से बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोग ध्यान से मेरी बात सुने। मैं आपको अपने उदास होने का कारण बताता हूँ। मैं काशी गया, गोदावरी, जगन्नाथ और ऋषिकेश आदि सब पवित्र तीर्थ स्थानों पर घूमा हूँ, लेकिन मैं यह देखकर दुखी हो गया कि वहां पर सभी प्राणी मोह माया की जाल में फंसे हुए हैं। उनका यह रूप देखकर सत्य, दया और धर्म भयभीत होकर वहां से दूर हो गए हैं और काम, क्रोध, मद, लोभ ने उनको घेर रखा है तथा क्लेश अपनी समस्त सेना के साथ प्राणियों को भयभीत करता हुआ मस्ती में राज्य कर रहा है। समस्त प्राणी आठों पहर अपनों और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहते हैं। छल कपट झूठ के सहारे जीवन यापन करते हैं। माता पिता गुरुजनों की आज्ञा नहीं मानकर अनुचित कार्य करते हैं और धन के लालच में पड़कर यहाँ तक अपनी पुत्री का नीच कुल के बूढ़े व्यक्ति से भी विवाह कर देते हैं। एवं सब तरफ हर स्थानों पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मलेच्छ आदि सब अपने अपने धर्म कर्म का सही ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं। जब मैं भ्रमण करता हुआ मथुरा में यमुना नदी के किनारे पहुंचा, तो वहां पर मैंने देखा कि एक युवा स्त्री 2 बेहोश मूर्छित पड़े हुए 2 वृद्ध व्यक्तियों के समीप बैठी हुई सहायता के लिए जोर जोर से रो रही थी। अचानक उस स्त्री की नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी, तो वह खड़ी होकर बोली, महाराज, मेरे अहोभाग्य, जो मुझे आपके दर्शन हो गए। कृपया आप मेरे दुख भरी कथा सुन लीजिए और उसे दूर कीजिए, मेरे दुख को दूर कीजिए। उस स्त्री की बात सुनकर मैंने उससे कहा, तुम कौन हो और ये मूर्छित दोनों वृद्ध व्यक्ति कौन है? मेरी बात सुनते ही वह स्त्री बोली, मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। और ये जो 4-6 स्त्रियां बैठी हुई हैं, ये गंगा, यमुना आदि नदियां हैं। ये सब स्त्री रूप धर कर मेरी सेवा करने यहाँ मेरे पास आई हैं। वैसे तो मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, फिर भी कर्नाटक देश में युवा होकर कुछ समय तक दक्षिण देश में ही रही। पुनः गुजरात में जाकर वृद्ध हो गई, लेकिन वृंदावन में आकर मैं फिर से जवान हो गई। लेकिन कलयुग के प्राणियों के अत्यंत महापापों के कारण मेरे दोनों पुत्र वृद्ध और निर्बल हो गए कि ये बोलना तो दूर, आंख से देख भी नहीं सकते। अपने पुत्रों को अचेत और दुखी देखकर मैं युवा हूँ और मेरे दोनों पुत्र वृद्ध। जब इस तरह जगत के लोग हमारी तरफ देखते हैं, तो दुख और शर्म के मारे मेरे दिल में टीस सी उठती है। तो हे प्रभु, ये सब किस कारण हुआ? उस भक्ति रूपी सती स्त्री का हाल सुनकर मैंने अपने से सोच विचार कर उससे कहा, हे भक्ति, इस घोर कलयुग के आने से तुझमें और ज्ञान वैराग्य में प्राणियों की जरा भी श्रद्धा नहीं रही। इसी कारण से तुम सामर्थ्यहीन हो गए और दुखी हो गए हो। वृंदावन में आने से तुम तो युवा हो गई, लेकिन तेरे दोनों पुत्रों को कलयुग के प्रभाव के कारण कोई नहीं जानता। इसी कारण ये दोनों पुत्र वृद्ध और निर्बल हो गए हैं। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर भक्ति बोली, यदि कलयुग ऐसा दुष्ट था, तो महाराज परीक्षित ने इसे जीवित क्यों छोड़ा? क्योंकि इस पर दया भाव करने से समस्त प्राणियों का धर्म कर्म जा रहा है। इसीलिए इसको अवश्य ही मृत्युदंड देना चाहिए था। भक्ति की बात सुनकर
देवर्षि नारद जी बोले कि इस कलयुग में अवगुण होते हुए भी एक विशेष गुण यह है कि दूसरे युगों में सैकड़ों वर्षों तक जब तब यज्ञ दान करने से भी व्यक्ति व्यक्ति को प्रभु के सरलता से दर्शन नहीं होते थे। लेकिन इस कलयुग में सच्चे मन से प्रभु का स्मरण मात्र करने से ही प्रभु प्रसन्न होकर शीघ्र ही अपने भक्त को दर्शन देते हैं। लेकिन कलयुग के प्राणियों से यह सरल उपाय भी नहीं किया जाता, तो कलयुग ने समस्त धर्म कर्म खो दिया है और इसी कारण ब्राह्मण भी बहुत सारा दान दक्षिणा लेने के बाद भी प्रायश्चित नहीं करते, खुश नहीं होते। संतान माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करती, इससे अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती। साधु संत गृहस्थियों से भी अधिक मोह माया में लिप्त रहते हैं। बहुधा समस्त प्राणियों में सत्य धर्म और दया भाव न होकर काम क्रोध अहंकार और पाप और बहुत अधिक बढ़ गया है। समस्त प्राणियों का कर्तव्य है कि वे सदैव सत्य और संतोष के साथ अपने धर्म कर्म का पालन करते हुए प्रभु का भजन और स्मरण करें और सदैव सब पर दया भाव रखें। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर भक्ति बोली, हे मुनि, आप महान हैं। मेरे अहोभाग्य जो मुझे आपके दर्शन हुए तथा आपने सब दुख व कष्ट दूर करने की सामर्थ्य है। मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ और आपसे विनती करती हूँ कि कोई आप ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे मेरे दोनों पुत्र फिर से युवा हो जाएं, तो मेरा सारा दुख दूर हो जाए। इति प्रथमोऽध्याय तत्सत्।